हे गाइस, सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज तो संडे आप लोगों को पता ही होगा। तो संडे के दिन होता है मेरे लिए घर में काम, ऑफिस से छुट्टी और घर में काम और बढ़ जाता है बहुत सारा काम। तो आज काम मुझे मिला है बर्तन धुलने का नहीं है, कपड़े धुलने का है, जो कि कपड़े धुलने का है। और हमेशा होता है कि संडे को मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ खाने बनाने में, तो वो शाम को मैं ट्राई करूँगी। तो अभी मेरी बारी है कपड़े धुलने की। तो मैं अपने कपड़े सारे के सारे इकट्ठे करके रख लिए थे और उनको धुलने लग गई थी। बहुत सारे कपड़े थे और उनको पानी में अच्छे से निकाल रही थी, क्योंकि अगर मैं पानी में अच्छे से नहीं निकालूं तो मम्मी आके टोकने लग जाती हैं। साफ़ पानी में निकला ना, क्योंकि मम्मी इतनी साफ़ सफाई वाली है ना कि अगर कपड़े निकाल रहे हैं पानी में तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, जैसे पीने वाला होता है ना, उस तरह का। बोलती हैं कि जब कपड़े सूखने के बाद हम झाड़ते हैं तो उसमें कोई धूल मिट्टी नहीं निकलती है, इसका मतलब कपड़े हो गए हैं साफ़। तो उसकी वजह से मुझे अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के पानी में निकालने पड़ रहे थे। 4 से 5 बार निकालने पड़े। और ऐसी मशीन मैंने सुबह लगाई थी और ये 3:30 बजे मैंने कपड़े धुल पाए हैं, बहुत ही मुश्किल से। तो कपड़े सारे गए थे धुल और फिर मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि थक गई थी तो कॉफ़ी से थकावट दूर हो जाती है। फिर उसके बाद बचा था हमारा झाड़ू, मैंने पहले ही लगा दिया था, तो हमारा बचा हुआ था रूम, जो कि मुझे लगाना था पोछा रूम में। तो मैंने सोचा फिर क्या करते हैं, रूम में पोछा लगा देते हैं, क्योंकि साथ साथ में ये काम भी होता रहेगा। क्योंकि ये है कि अगर आप मशीन लगा रहे हो तो उसके बाद आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो, क्योंकि मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं तो आप बाकी काम जो है निपटा सकते हो, जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया और खाना बनाना हो गया। तो ये काम आप बाद में मतलब कपड़े धुलने के साथ साथ भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके टाइम की बचत हो जाती है। तो मैंने फटाफट से पोछा जो था वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही रूम हैं, एक जिसमें मैं पोछा लगा रही हूँ, ये एक और रूम है जो भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये हमने रेंट पे ही लिया हुआ है। तो 2 रूम है, एक स्टोर रूम है जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ। पहले तो बहुत कचरा था वहाँ पे, बट मैंने साफ़ अच्छे से करके उसको डेकोरेट कर दिया है। आपने मेरे दूसरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने डाली हुई थी वीडियो उसकी भी, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और किचन है, एक छोटी सी बाथरूम है, लैट्रिन है और पीछे थोड़ी सी जगह है। तो फिर उतना है नहीं, क्योंकि हमने ये रेलवे के जो क्वार्टर्स होते हैं, रेलवे के जो लोग रहते हैं उन्हीं से लिया हुआ है रेंट पे। क्योंकि ये जो एरिया है ना ये सेफ़ है। वैसे तो पहले जम्मू पूरा ही सेफ़ था, अभी भी सेफ़ है, बट अब वो उतना नहीं है, क्योंकि बाहर की पब्लिक बहुत आ गई है। आई नो हम भी बाहर के हैं, पर यही बोलते हैं ना, क्योंकि बचपन से रहे तो वो आदत हो गई है। तो उस चक्कर में अब क्राइम थोड़े बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले ऐसा होता था, दिन में कोई भी लेडीज़ अच्छी खासी ज्वेलरी पहन के बाहर निकलती थी तो कुछ भी रिस्क नहीं था, बट अब ऐसा नहीं है। पहले कभी भी लड़कियां कोई भी रात को जा सकता था कहीं भी, तो वो क्राइम पहले नहीं होता था। और तो और छोड़ दो, मैं भी कितनी बार जो है रात को मतलब अपने भाइयों के साथ, जैसे कि फ्रेंड का बर्थडे हुआ तो उन्हें विश करने जाना, ये सब चीज़ें की हुई है मैंने। तो अब ये जो 2 साल से है ये क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि क्राइम कोई अच्छे इंसान नहीं करते हैं। क्राइम वो करते हैं जो नशेड़ी होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, तो क्राइम वही लोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान को नशे नहीं करना चाहिए, इससे अपनी हेल्थ ख़राब होती है। और फिर मशीन आवाज़ कर रही थी तो फिर मैं उसको बंद करने चली गई थी, दोबारा से स्टार्ट कर दिया था, फिर वापस आके मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे देश के लोगों को काम करना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं मन कर रहा है करने का, तो काम और भी बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हो अपनी मेहनत के साथ।
ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पोछा लग गया था पूरा। और फिर ये हमारी किचन है जो कि खाना बन चुका था। मम्मी ने चावल बनाए थे मेथी और जीरे डाल के, इससे बादी नहीं होती है और सर्दी भी नहीं होती है। और ये फूल आलू की सब्ज़ी और साथ में पनीर था जो कि बहुत टेस्टी बना हुआ था। क्योंकि मैं बाकी काम कर रही थी तो फिर उस चक्कर में मम्मी ने जो था बाकी काम कर लिया हुआ था खाना ना बनाने का। ये बाहर वाला रूम जो मैं आपकी बात कर रही थी, टीवी कोई देखता नहीं है क्योंकि वो बंद ही रहती है, हमेशा शो पीस के लिए रखी हुई है। और ये हमारा अंदर वाला रूम है। ये छोटी सी पूजा, हमारा ये छोटा सा पूजा की अलमारी और ऊपर टेडी बियर रखे हुए हैं। छोटा सा रूम तो वैसे ही छोटा सा, थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करके रखा है। ये अमरनाथ से राजा लेके आया था और ये हमें गिफ्ट में मिले थे। मतलब घर में जब दिवाली थी तो गिफ्ट पे दिए थे लक्ष्मी और गणेश। और ये दी ने डेकोरेट किया हुआ घर। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हुई हैं क्योंकि जब मुझे टाइम लगता है तो मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ। और ब्लैक बोर्ड लगा है, ब्लैक बोर्ड नहीं एक्चुअली वो वाइट बोर्ड है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो फिर कपड़े हमारे गए थे धुल और मैंने मशीन साफ़ करके रख रही थी क्योंकि साफ़ करके रखने से क्या होता है, दाग नहीं पड़ते हैं और चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, वो थोड़ी नई सी लगती हैं। तो ये है भी अभी नहीं, और साफ़ आप नहीं करेंगे तो ये गंदी हो जाएगी और पुरानी सी जल्दी से लगने लगेगी। तो चीज़ों की केयर करना ठीक होता है। अगर आप चीज़ों की केयर करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी केयर करेंगी। जब आप उनकी केयर नहीं करोगे तो वो आपकी केयर नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों की कदर करनी चाहिए। और वैसे भी मैं तो सभी चीज़ों की केयर करती हूँ, अपने कपड़े से लेके अपने फ़ोन तक, सभी चीज़ों की, इंसानों की भी। जो मेरे पास चीज़ होती है, इंसान होते हैं, मैं उन्हें जाने नहीं देती हूँ क्योंकि मेरा एक है रूल कि अगर मेरी लाइफ में आ गया तो रहो, जाओ मत। मुझे लाइफ टाइम के लिए रिश्ते पसंद है। आई नो लाइफ टाइम कोई रहता नहीं है, बट एक होता ना अटैचमेंट हो जाता है। तो वैसे ही मुझे अपनी चीज़ों के साथ भी अटैचमेंट होता है। मैं उन्हें खुद से दूर नहीं करती हूँ, तो मैं उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देती हूँ। जब भी मेरी कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े वपड़े, तो मैं उन्हें तकिए के अंदर, मतलब तकिए छोटे छोटे बना देती हूँ जो सोफ़े पे लगाते हैं, बेड पे लगाते हैं, तो उन पे लगा देती हूँ और वो कहीं ना कहीं ठीक होते हैं। मुझे खुशी होती है कि चीज़ें मेरे पास हैं। पर पहले से मैं काफ़ी बदल गई हूँ क्योंकि वक्त के साथ आपको बदलना सही होता है। वो आपकी खुशी के लिए, आपकी सुकून के लिए अच्छा रहता है। तो अब मैं पहले से बदल गई हूँ। मतलब एक होता है ना अटैचमेंट, लगाव, वो चीज़ें मैंने थोड़ी कम कर दी हैं क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ों से जुड़े रहोगे तो फिर लाइफ में आगे बढ़ पाना मुश्किल है आपका। तो मशीन हो गई थी हमारी साफ़ और फिर मैंने इसको करने लगी थी साइड। इसका इतना वेट नहीं था, कोई 7.5-8 किलो होगा। तो इसको मैं साइड करने लगी थी धूप में रखने के लिए, क्योंकि धूप में होगी तो फिर ये अच्छे से सूख जाएगी। इसके अंदर तक जो पुर्जे वुर्जे हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे। बट मैंने देखा कि पीछे भी थोड़ी सी गंदी थी। आई थिंक लास्ट टाइम जब इन लोगों ने कपड़े धुले थे तो साफ़ नहीं की होगी, तो फिर मैंने पीछे भी अच्छे से साफ़ करनी थी। जो तार था वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया हुआ था और फिर साइड में थोड़ा सा रह गया था तो मैं उसको भी साफ़ कर रही थी क्योंकि ठीक रहता है, ये दाग नहीं बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद मैं मशीन को लगी थी साइड करने और इसमें नीचे टायर लगे हुए हैं, पैर बोल रही हूँ तो टायर लगे हैं तो ये इजीली साइड हो जाती है। तो उतना मुश्किल नहीं हो रहा था और ऊपर से वेट भी उसका नहीं है, तो आसानी से साइड में हो गई थी और मैंने धूप में रख दी थी। और देखो धूप तो अच्छी खासी पड़ रही है तो ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको अंदर रख देंगे क्योंकि सूखने के बाद क्या होता है, चीज़ें अच्छे से संभल के रहती हैं। तो धूप लगना ज़रूरी होता है। जैसे बॉडी को धूप की ज़रूरत होती है वैसे ही कपड़ों को धूप की ज़रूरत होती है, पौधों को धूप की ज़रूरत होती है, तो हर चीज़ को धूप की ज़रूरत होती है। वैसे भी ठंडियों में तो धूप
हर इंसान को चाहिए, हर चीज़ को चाहिए। उसके बाद जो ये पोछा था तो उसको मैंने पानी से निकाल दिया था। वैसे तो मैंने इसको धुल दिया था मशीन में पहले ही, पर मशीन साफ़ की थी तो पानी से निकाल के मैंने इसको धुल के डाल दिया हुआ था और ये सूख जाएगा धूप में। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे धुल दिया हुआ था क्योंकि थोड़ा बहुत तो गंद हो ही जाता है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया था पानी डाल के साफ़। और झाड़ू भी बाद में लगा दिया था क्योंकि साफ़ तो वैसे पानी के साथ ही हो गया था, उतना तो गंद नहीं था, लेकिन झाड़ू इसलिए लगा दिया क्योंकि पानी जो थोड़ा इकट्ठा रह गया था तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा और ये जो जगह है वो जल्दी से सूख जाएगी। तो उसकी वजह से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जो सिल बटना था वो यहाँ से उठा दिया था क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे रखा हुआ था धूप में सूखने के लिए, तो मैंने यहाँ से हटा दिया था। जो टीन थी हमारी वो मैंने वापस से रख दी थी। टीन इसलिए रखी हुई है क्योंकि ऊपर जो है वो कोई भी शीट वगैरह नहीं पड़ी है, साइड साइड से चार दीवारी सी तो बनी है पर शीट्स वगैरह ऊपर कुछ भी नहीं पड़ी हुई है। पहले पड़ी थी बट अभी नहीं पड़ी है, तो कूड़ा कचरा गिर सकते लगता है टंकी में। और मशीन रख दी थी मैंने धूप में, और देखो कितनी प्यारी सी धूप आ रही है यहाँ पे। और उसके बाद मंदिर देखो, हमारी लाइट जला दी थी मैंने मंदिर की, तो ये कितना प्यारा लग रहा है। इसके बर्तन वर्तन भी धुल के रख दिए थे। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद वापस आई तो मैं हो गई थी रेडी क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो कुछ, क्योंकि संडे का ही दिन होता है तो सोचा मैं कुछ वीडियो बना लेती हूँ और पोस्ट कर दूँगी। वो पूरे हफ्ते तक चलती है और एग्ज़ाम है तो उसकी वजह से और भी नहीं बनती हैं वीडियो, क्योंकि पढ़ाई सबसे पहले है, वीडियो तो बाद में भी बन जाएंगी। फिर मैंने शाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था वीडियो बनाने के बाद। जो मैं बोल रही थी स्पेशल डिश के लिए कि मैं स्पेशल डिश बना रही हूँ, तो चटनी बना रही थी और ये मैंने आलू भुने रख दिए हुए थे जो कि सीटी मार रहे थे। 2 सीटी लगने के बाद आलू उबल जाते हैं। और चटनी लगी थी मैं अपनी पीसने, जिसमें टमाटर थे, जो कि मैं ही बना रही हूँ, और थोड़े से मसाले मिक्स किए हुए थे। तो ये हमारी चटनी हो गई है तैयार, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। इसमें मिर्ची डालना भी बाकी है और थोड़ा सा नींबू डाल देंगे क्योंकि इमली है नहीं तो नींबू से काम चल जाएगा खट्टे होने के लिए। और मिर्ची मैंने इसलिए नहीं साथ में पीसी क्योंकि मेरे हाथों में जलन होने लगती है, क्योंकि मैंने एक बार जब मिर्ची बनाई थी तो मैंने अपने बहुत ही प्यार से उनमें काट के मसाला भरा था, तो उसकी वजह से मेरे हाथ पूरी रात जले हुए थे। तो इसकी वजह से मिर्ची को मैं अलग से पीस लूँगी किसी गिलास में या कहीं किसी और में, और फिर इसमें मिक्स कर दूँगी और ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगी फिर तो इनको हम भून लेंगे जब थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं। फिर ये पीस की चटनी में डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इतना सारा तो नहीं डालेंगे बट थोड़ा सा इसका आधा, क्योंकि आधा मुझे जो बूंदी का रायता बनाना है उसमें डालना है, तो फिर उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देख सकते हैं ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम जाके इसको पीस लेंगे। सकते हैं मैंने इसको महीन सा लिया है पीस, बिल्कुल महीन सा हो गया है। तो आधा ये पड़ेगा चटनी में और आधा पड़ेगा रायते में। उसके बाद जो कि हमने तैयारी की हुई थी तो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि राजा आ गया था 5 बजे तो उसको जाना था फिर 7 बजे। तो उसके बाद हमने ये बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि फिर वो खा के जाता। पहले सोचा था मैंने टिफ़िन में रख दूँगी, फिर मैंने सोचा कि गरम है तो अच्छे लगेंगे, गरम गरम खाने में टेस्ट भी आता है। और ये मैंने बेसन थोड़ा सा डाला था और आलू का जो भत्ता था बेसन, और इसमें थोड़ी सी मैंने वो सूजी डाल दी थी जिससे काफ़ी कुरकुरी सी बन गई थी।
और टेस्ट तो इतना औसम था कि पूछो मत। जितनी देखने में अच्छी लगेंगी उतनी ही खाने में भी अच्छी लगेंगी। औसम टेस्ट था इसका। मैं आपसे भी बोलूँगी कि आप लोग भी इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी ये। खाने में भी उतना ही मज़ा आ रहा था। मतलब मैंने घर में बनाई तो सभी लोगों को बहुत पसंद आई, सभी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि संडे के दिन होता ही है मेरा कुछ ना कुछ बनाना इस तरह का। और वैसे बनाना भी चाहिए, आपको भी हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है नॉन वेज छोड़ के, क्योंकि हम खाते नहीं हैं नॉन वेज। तो नॉन वेज छोड़ के सभी चीज़ें मैं बना लेती हूँ, तो कुछ ना कुछ नया भी ट्राई करती रहती हूँ ताकि आ जाए। मुझे आना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी मूड होता है कुछ डिफरेंट खाने का। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, जैसे कि आप देखोगे। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, देखने में भी कितनी ज़्यादा औसम लग रही है, वैसे ही ये खाने में औसम लग रही थी। ये देखो हमारे जम्मू का चांद और हमारी ये एरिया चक चक चक। तो अब मतलब कि अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी मेहनत छोटी छोटी जो मैंने की है, अगर वो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपना ध्यान रखना, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो कपड़े अच्छे से पहन के रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।